Welcome friends in the second lecture of the subject electronic components and devices। ये मेरी डिटेल दी हुई है। हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कवर क्या किया था। इंट्रोडक्शन के अलावा हम लोगों ने कंसेप्ट डिस्कस किया था एनर्जी लेवल और एनर्जी बैंड्स का। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको मैं रिवाइज करा दूं थोड़ा सा। एनर्जी लेवल जो था एक आइसोलेटेड एटम का फिक्स एनर्जी लेवल था, एक फिक्स एनर्जी लेवल था। जबकि एनर्जी बैंड्स जो होता है ये तब फॉर्म होता है जब हमारा क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है या फिर जिसको हम कहते हैं सॉलिड फॉर्मेशन जब होता है उस केस में आता है। उसमें होता क्या है, हमारे ढेर सारे एटम्स होते हैं, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम रहता है और एक एटम का दूसरे एटम पे परस्पर इंटरेक्शन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से एनर्जी लेवल्स में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। तो एक रेंज ऑफ एनर्जी हमें मिलती है जिसको हम एनर्जी बैंड कहते हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स अकॉर्डिंग टू द एनर्जी गैप पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर एक इंसुलेटर है तो उनके बीच में एनर्जी जो गैप है वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज का है। जब हमारा कंडक्टर है तब वो जो है हमारा जो है उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैपिंग होता है। जबकि अगर सेमीकंडक्टर है तो वो एनर्जी गैप जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज का होता है। फिर हमने सेमीकंडक्टर्स के डेफिनेशन थोड़े बहुत पढ़े थे, जिसकी कंडक्टिविटी लाई करती है बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर। फिर हमने देखा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर पे हमारा तापमान का क्या प्रभाव होता है उसको हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमने आपको ये बताया था कि कंसेप्ट ऑफ होल करंट, यानी कि सेमीकंडक्टर में होल का कंसेप्ट है। होल जिसको हम एक पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं, उसकी वजह से भी करंट फ्लो होता है। यानी कि सेमीकंडक्टर में दो कैरियर होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा होल्स। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स, यानी सेमीकंडक्टर क्लासिफिकेशन इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में। तो इंट्रिंसिक हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था, जो कि प्योर सेमीकंडक्टर था, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर था, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। आज हम शुरू करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है जो हम कवर करेंगे वो हम करेंगे बेसिक्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बेसिक्स हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के, एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, करंट कंडक्शन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, करंट कंडक्शन कैसे होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में। फिर हम पढ़ेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, फिर इसमें हम देखेंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में करंट का कंडक्शन कैसे होता है। फिर हम देखेंगे थोड़ा सा कंसेप्ट, कंक्लूजन ही रहेगा ये कि मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर्स का क्या कंसेप्ट है। फिर हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो डेफिनेशन है, कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। The intrinsic semiconductor has little current conduction capability at room temperature. रूम टेम्परेचर यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे जो अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसकी करंट कैरिंग कैपेबिलिटी बहुत कम होती है। तो इतने कम कंडक्टिविटी से हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में काम चलने वाला नहीं है। सो टू बी यूजफुल इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इट्स कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज मस्ट बी इनहेंस सिग्निफिकेंटली। यानी कि हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में प्रयोग के लिए इनकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज को हमें इनहेंस करनी पड़ेगी। The characteristic of a semiconductor material can be altered significantly by the addition of certain impurity atom into pure semiconductor। यानी कि हम प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में अगर हम इम्प्यूरिटी एटम, और इम्प्यूरिटी कौन सा, या तो ट्राईवैलेंट हो या फिर पेंटावैलेंट हो, तो अगर हम ऐसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हम पेंटावैलेंट या ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं तो इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। क्यों इंक्रीज कर जाती है उसको हम डिस्कस करेंगे। Now, the process of adding of impurity is called doping। इस प्रोसेस को, जिसको हमने कहा था कि ट्राईवैलेंट या फिर पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी एटम को जब हम ऐड करते हैं, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या, डोपिंग। A semiconductor material that has been subjected to the doping process is called as extrinsic semiconductor। ये प्रिसाइज डेफिनेशन आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की है कि जब एक सेमीकंडक्टर मटेरियल को जब हम डोपिंग प्रक्रिया के थ्रू गुजारते हैं तब जब हमारा निर्मित होता है मटेरियल उसको हम कहते हैं क्या, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द अमाउंट एंड टाइप ऑफ इंप्यूरिटीज हैव टू बी क्लोजली कंट्रोल्ड। यानी कि जब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को बनाते हैं तो उसमें हमारा क्या है, किस टाइप का, यानी कौन सी इंप्यूरिटी, किस टाइप की इंप्यूरिटी हम ऐड कर रहे हैं या फिर उनकी कितनी मात्रा हम ऐड कर रहे हैं, ये जरूरी है इसको जानना, क्योंकि तभी हम कंडक्टिविटी हम बढ़ा सकते हैं। सामान्यतः जो होता है 10 to the power 8 atoms of pure semiconductor, one impurity atom is added। यानी कि
अगर हमारे प्योर सेमीकंडक्टर हैं, चाहे वो सिलिकॉन हो चाहे जर्मेनियम हो, अगर 10 टू द पावर 8 एटम्स हैं, प्योर सिलिकॉन एटम है, तो उसमें हम एक इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं, यानी कि इनकी संख्या बहुत अधिक नहीं होती है। इस तरीके से होती है कि हम इनकी कंडक्टिविटी को इनहेंस कर सकें। द पर्पज ऑफ डोपिंग इज टू इनहेंस कंडक्टिविटी, इसको मैंने पहले भी चर्चा किया था कि जो हमारा उद्देश्य है डोपिंग का, यानी इम्प्योरिटी एटम ऐड करने का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य है कि हम उसकी कंडक्टिविटी को इंप्रूव करें बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। तो कंडक्टिविटी कैसे इंप्रूव करेगी? या तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ा दें या तो होल्स की संख्या बढ़ा दें, क्योंकि सेमीकंडक्टर में हमने पढ़ा है कि जो कंडक्शन होता है वो दोनों की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स। तो एक कंसेप्ट निकल के आता है कि हमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है कंडक्टिविटी बढ़ाने का। If doping is done by pentavalent impurities, definitely number of free electrons will be increased. ये श्योर है, क्योंकि जब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी जब हम ऐड करेंगे, पेंटावेलेंट का मतलब कि ये होता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, या ये कहें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो 5 है। तो 5 होने से क्या हो जाएगा? 4 तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। सिलिकॉन या जर्मेनियम जो भी हम बेस सेमीकंडक्टर लेंगे, जो भी हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेंगे जिसको कि हमें एक्सट्रिंसिक बनाना है, जब पेंटावेलेंट से हम डोपिंग करेंगे तो होगा क्या? 4 तो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, एक एक्स्ट्रा रह जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से इफ डोपिंग इज डन बाय ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज द नंबर ऑफ होल्स विल बी इंक्रीज्ड। अगर हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी से अगर हम डोपिंग करते हैं तो क्या होगा? होल्स की संख्या बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि 3 तो हमारे क्या करेंगे? 3 तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन एक क्या रहेगा? वैकेंट, और वही वैकेंट, उसी वैकेंसी को हम कहते हैं क्या? होल्स। सो कंक्लूजन इज दैट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंप्योरिटी एटम एडेड, जिस प्रकार की इंप्योरिटी एटम हम ऐड करते हैं, चाहे वो ट्राइवेलेंट चाहे हम पेंटावेलेंट, द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज क्लासिफाइड एज, दो पार्ट में हम क्लासिफाई करते हैं। एक है एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा है पी टाइप सेमीकंडक्टर। किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इंप्योरिटी एटम एडेड। तो ये आपको ट्री, मुझे लगता है आपको याद आ रहा होगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में भी हमने जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बताया था तो ये ट्री बताया था, तो ये दिमाग में रहेगा आपके। क्या है? सेमीकंडक्टर क्लासिफाई किया इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर, और एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक में अगर हम डोपिंग कर दें, इंप्योरिटी एटम ऐड कर दें, तो बनता है एक्सट्रिंसिक। तो दो तरीके से बनता है, एक एन टाइप और एक पी टाइप, और वो भी किस पे डिपेंड करेगा? अगर हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी से डोपिंग करेंगे तो एन टाइप बनेगा, अगर हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी से हम डोपिंग करेंगे तो वो पी टाइप बनेगा। और एक जो महत्वपूर्ण बात है, वो ध्यान रखने वाली बात है कि यहां पर प्योर सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स बराबर होते हैं, या सॉरी, यहां पर, जबकि यहां पर क्या कहते हैं? एन टाइप और पी टाइप में बराबर नहीं होते। इसको हम प्रिसाइजली 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर हम स्टार्ट करते हैं। Now the n-type semiconductor is created by introducing those impurity atom that has 5 valence electron, यानी pentavalent, for example phosphorus, arsenic, antimony, यानी ये सब एग्जांपल्स हैं पेंटावेलेंट एटम के। इनसे अगर हम डोपिंग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये आपका डायग्राम दिखाया गया है। जैसे हमने बेस जो एलिमेंट लिया, बेस जो सेमीकंडक्टर लिया, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया, वो लिया हमने जर्मेनियम, और यहां पर जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी लिया है वो हमने लिया है आर्सेनिक। आर्सेनिक एटम हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया था पेंटावेलेंट है तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। 4 इन्वॉल्व इन कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड 5th वन इज मूविंग फ्रीली इन न्यूली फॉर्म्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। यानी कि यहां पर आर्सेनिक में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए, और ये 5वां क्या हो गया? फ्री हो गया। ये फ्री एटम है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, इट इज फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये हमारी कंडक्टिविटी को इंप्रूव करता है। सिंस पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डोनेट इलेक्ट्रॉन, आपने यहां देखा ये जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी था, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना है, एक किसने फ्री कर दिया, इसने एक मटेरियल को डोनेट कर दिया। तो सिंस पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डोनेट इलेक्ट्रॉन, दे आर आल्सो कॉल्ड एज डोनर एटम। तो उनको हम क्या कहेंगे? डोनर एटम भी कहेंगे। भाई इन्होंने दान कर, एक इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया। There is donor energy level close to conduction band whose energy is discrete। इसको हम जब डायग्राम देखें तब और क्लियर होगा। मैं इसकी बात कर रहा हूं कि यहां पर एक डोनर एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाता है जो कंडक्शन बैंड के पास है, इसकी बात कर रहा हूं। एंड
It needs little energy in the range of 0.05 electron volt for silicon and 0.01 electron volt for germanium to transit into the conduction band. यहां मैंने सिलिकॉन के लिए बनाया है ये एनर्जी बैंड डायग्राम। ये कहा जा रहा है कि यहां पर सिर्फ अब इसको यहां पर डोनर एनर्जी लेवल बन जा रही है और यहां पर इसको सिर्फ 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है, यानी कि जो अगर सिलिकॉन था जो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो एनर्जी गैप था, अब इनको इतना ट्रेवल नहीं करना है, इनको इतना कठिन परिश्रम नहीं करना है कि ये यहां से जंप करके यहाँ कंडक्शन बैंड में आए। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर डोनर एनर्जी लेवल क्रिएट हो जा रही है, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहीं से जंप करके यहीं कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। तो ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सिलिकॉन के लिए। अगर यही जर्मेनियम पे अगर हम करते तो क्या होता, यहाँ पर सिर्फ 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। नाउ दूसरा कंसेप्ट आता है कि आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये जो ईडी है डोनर एनर्जी लेवल, बाकी जगह हम वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड की बात करते हैं, यहाँ पर ईडी डोनर एनर्जी लेवल की हम बात कर रहे हैं। हाँ, ये स्पष्ट है कि हम यहाँ डोनर लेवल की बात कर रहे हैं। क्यों डोनर लेवल की बात कर रहे हैं, क्योंकि डोनर एटम जो है, अगर आपको याद हो, हमने पिछले लेक्चर में और पिछले स्लाइड्स में मैंने समझाया था आपको, 10⁸ प्योर एटम पे हम एक आध डोनर एटम को हम इम्प्यूरिटी को ऐड करते हैं, एक डोनर एटम को हम ऐड करते हैं। ये रेंज होती है, बहुत अधिक संख्या में हम ऐड नहीं करते हैं। तो उससे होगा क्या, तो एक जो डोनर एटम है दूसरे डोनर एटम के बीच में पारस्परिक संबंध नहीं होगा, काफी दूर दूर होंगे, तो उनको हम एक आइसोलेटेड की भांति ही, आइसोलेटेड एटम की भांति ही ट्रीट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर डोनर एनर्जी लेवल की बात करते हैं। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर डोनर एनर्जी लेवल होगा, यानी कि जो संघर्ष हमारा था कंडक्शन को बढ़ाने के लिए कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, जो कि सिलिकॉन मैंने एग्जांपल है तो सिलिकॉन के बारे में हम बताएंगे। सिलिकॉन बेस्ड अगर होता तो क्या होता, हमें 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें जंप करना होता, तब यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में आता, तब कहीं जाके यहाँ एक होल क्रिएट होता और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पहुंचता, तब कंडक्शन होता। लेकिन डोनर इम्प्यूरिटी एटम ऐड करने की वजह से क्या हो रहा है, डोनर एनर्जी लेवल यहाँ कंडक्शन बैंड के पास है, जिसमें एनर्जी गैप सिर्फ 0.05 है, यानी इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां पहुंच जाएगा very easily. Due to thermal energy, electron-hole pair generated, but due to doping, only free electrons are generated. So, the N-type material has electrons as majority carrier and hole as a minority carrier. Important point इसमें देखिए ये है, कहा यह जा रहा है कि अगर डोनर एनर्जी लेवल नहीं होता तो यहां से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन जंप करता, यहाँ होल क्रिएट करता, यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंचता, तो नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते। यहां पर क्या हो रहा है, डोनर एनर्जी लेवल सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। यहां पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करने की बात नहीं है। क्यों, क्योंकि डोनर एटम के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 कोवेलेंट बॉन्डिंग में बना रहा और एक फ्री है। वो फ्री एटम इजिली छोटे से एनर्जी गैप को जंप करके यहां हो जाता है। तो साफ दिख रहा है, यहां पर देखिए दर्शाया गया है, यहां पर होल्स की संख्या कम है और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है। तो हम यहां क्या कहते हैं, एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है, होल्स की संख्या कम होती है, और इसी इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं क्या, मेजॉरिटी कैरियर है, और होल्स क्या हमारा माइनॉरिटी कैरियर है। अब हम आते हैं करंट कंडक्शन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर करंट कंडक्शन वेरी इजीली, ये सर्किट पहले भी हम बनाए हैं। यहां पर देखिए ये हमारा क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है। यहां पर क्या है, चूंकि डोनर एटम है उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो खुद क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। इसको कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज इम्प्यूरिटी एटम। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और यहां पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट पोलरिटी के हिसाब से ऐसे होगा, जहां एरो दिखाया गया है, और उसी हिसाब से हमारा जो है इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ऐसे होगा। ऑब्वियस सी बात है, तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में करंट हमारा ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंचते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर को डिस्कस करते हैं। सिमिलर फैशन में हमने यहाँ पर हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर P type semiconductor is created by introducing those impurity atom that has 3 valence electron, trivalent जिसको हम कहते हैं, यानी कि outermost orbit पे 3 ही इलेक्ट्रॉन हैं। फॉर एग्जाम्पल बोरॉन, गैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम, ये सब एग्जाम्पल्स हैं जिसमें जो क्या है, ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी हैं। उसी तर्ज पे क्या होगा, जैसे यहाँ जर्मेनियम लिया गया है प्योर सेमीकंडक्टर, इसमें हमने गैलियम एटम को हमने डोपिंग किया, तो डोपिंग किया तो क्या हुआ, इसमें ट्राइवेलेंट है, 3 ही इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, तो 1, 2 और 3 तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए। ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाया। जब कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाया तो क्या होगा, एक होल के तरीके से रहेगा, और होल के तरीके से रहेगा तो यानी कि
अगर थर्मली जनरेटेड कहीं इलेक्ट्रॉन्स कहीं ब्रेक हुआ तो यहां से ये शिफ्टिंग हो सकती है, मूवमेंट हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन जंप करके हो सकता है यहाँ ट्रैप कर जाए और यहाँ होल्स क्रिएट हो जाए। ये हम जब सर्किट आगे डिस्कस करेंगे उसको हम बताएंगे। सो यहाँ पर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम हम ऐड करते हैं पी टाइप में। हियर गैलियम एटम फॉर्म्स 3 कोवेलेंट बॉन्ड विद जर्मेनियम बट फोर्थ वन इज वैकेंट विच इज कंसिडर्ड एज होल। मैंने बता दिया है, ये डिस्कस हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, तो हम आगे बढ़ेंगे। Since trivalent impurity can accept electron to complete its octet, ये जो है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, ये जो जैसे यहाँ पे क्या है आपका गैलियम है, इस अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है और इसीलिए इसको हम कहते हैं क्या, दे आर कॉल्ड एज एक्सेप्टर एटम। इसको हम एक्सेप्टर एटम कहते हैं। देयर इज एक्सेप्टर एनर्जी लेवल क्लोज टू वैलेंस बैंड हुज एनर्जी इज डिस्क्रीट। देखिए फिर वही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आप देखिए डिफरेंट टाइप से हो रहा है। यहां पर चूंकि हम एक्सेप्टर एटम कहेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, तो देयर इज एक्सेप्टर एनर्जी लेवल क्लोज टू वैलेंस बैंड हुज एनर्जी इज डिस्क्रीट। यहां पर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल रहेगा, यहां पर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बन रहा है जो कहां बन रहा है, वैलेंस बैंड के समीप बन रहा है। और यहां पर भी वही रेंज है। अगर सिलिकॉन है तो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप रहेगा, अगर जर्मेनियम है तो ये जो है सिर्फ 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप रहेगा। वहीं यहां लिखा गया है इट नीड्स लिटिल एनर्जी इन द रेंज ऑफ 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम टू ट्रांजिट बिटवीन वैलेंस बैंड एंड एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। अब यहां फायदा क्या होगा वो देखिए, यहां पर हमें EHP यानी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करने के लिए ये जो EG गैप है, अगर सिलिकॉन है तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज का हमें जंप कराना होता, थर्मल एनर्जी अधिक चाहिए होता ताकि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सके। लेकिन यहां पर अब हमें इतनी मेहनत नहीं करनी है। यहां पर क्या है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है, तो ये मैं बता चुका हूं, सेम कंसेप्ट यहां पर भी है। यहां पर भी एक्सेप्टर इम्प्योरिटी की संख्या क्या होती है, प्योर सेमीकंडक्टर की, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एटम की संख्या की तुलना में काफी कम होती है, तो ये दूर दूर रहते हैं, इसलिए हम एनर्जी लेवल की बात करते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स यहां से जंप करके यहां पर आसानी से एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल में आसानी से आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्टर एटम्स हैं और एक्सेप्टर एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहां पर होल्स क्रिएट हो जाएगा। तो यहां पर साफ दिख रहा है कि यहां पर होल्स की संख्या अधिक हो जा रही है। मतलब जब EHP यानी थर्मल एनर्जी गेन करने से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे तो यहां पर एक होल्स क्रिएट होगा, यहां इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा, तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे। लेकिन यहां पर क्या है, एक्सेप्टर एटम्स हमारे ऐड हैं जो कि होल्स ऑलरेडी हैं यहां पर, तो यहां से क्या होगा, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके आसानी से एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है। तो यानी कि हमें आसानी से इसकी कंडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है और यहां पर होल्स की संख्या बढ़ जाती है। ड्यू टू थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेटेड, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा थर्मल एनर्जी से, बट ड्यू टू डोपिंग की वजह से ओनली होल्स आर जनरेटेड, केवल होल्स बढ़े हैं। सो द पी टाइप मटेरियल हैज होल्स एज मेजॉरिटी कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन्स एज माइनॉरिटी कैरियर। होल्स जो होगा वो जो हो यहां पर मेजॉरिटी कैरियर में होगा और इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो माइनॉरिटी कैरियर में होगा। आगे बढ़ते हैं, सेम है यहाँ कंसेप्ट, करंट कंडक्शन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। यहां पर क्या है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, होल्स का मूवमेंट लेफ्ट टू राइट होगा एज पर पोलैरिटी, नेगेटिव पोलैरिटी है तो होल्स यहां अट्रैक्ट होगा। तो ये दिखाया गया है मूवमेंट ऑफ योर होल्स एंड इट इज द सर्किट हाउ द करंट कंडक्शन इज पॉसिबल इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर है आई होप। अब हम ब्रीफ करते हैं, समराइज कर दें कि मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर्स एन टाइप एंड पी टाइप। डोनर्स, यहां पे एन टाइप की अगर हम बात करते हैं तो एन टाइप में क्या होते हैं, डोनर एटम्स होते हैं, डोनेट करते हैं तो खुद क्या होते हैं, पॉजिटिव बन जाते हैं और यहां पर मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की होती है, मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं। सिमिलरली पी टाइप में क्या होता है, यहां पर एक्सेप्टर आयन होते हैं, इम्प्योरिटी जो होता है एक्सेप्टर आयन होते हैं। एक्सेप्टर क्या होगा, जब किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो खुद एनायन बन जाएंगे, निगेटिव चार्ज अपने ऊपर ले लेगा, तो निगेटिव चार्ज बनेगा तो ये एक्सेप्टर आयन बनेंगे। और यहां पर मेजॉरिटी क्या होगा, होल्स होगा और माइनॉरिटी कैरियर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये अच्छे समझ लीजिएगा, डोनर आयंस पॉजिटिव बन जाता है और एक्सेप्टर आयंस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके नेगेटिव बन जाता है, ताकि जब पीएन जंक्शन जब पढ़ेंगे वहां पर आपको दिखाएंगे कि वहां पर डोनर आयंस और एक्सेप्टर आयंस को दिखाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में दिखाएंगे, तो वहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं।
अब हम थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तापमान का प्रभाव क्या होता है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेमी यानी इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर का प्रभाव हमने देखा था, प्रभाव उसका। यहां पर हम पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर का क्या प्रभाव होता है। If the temperature of an n-type semiconductor is increased, then since all the donor atoms have already donated their free electrons at room temperature, the additional thermal energy only serves to increase the number of thermally generated carriers यानी इलेक्ट्रॉन होल पेयर। मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। ये एनर्जी बैंड डायग्राम आपके सहूलियत के लिए मैंने बना दिया ताकि आप कंसेप्ट समझ लें। ये कहा जा रहा है क्योंकि ये जो एनर्जी गैप है बहुत कम है, तो रूम टेम्परेचर पर आसानी से यहाँ पे डोनर, अगर हम एन टाइप एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं तो एन टाइप एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं तो एन टाइप में क्या होगा, डोनर एनर्जी लेवल से कंडक्शन बैंड में आसानी से इलेक्ट्रॉन्स रूम टेम्परेचर पर ही जंप करके आसानी चले जाएंगे। तो रूम टेम्परेचर से बियॉन्ड यानी रूम टेम्परेचर से अधिक हम जब तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो यहां से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में हमारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे और डोनर एनर्जी लेवल में ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि इतनी एनर्जी गैप इतनी कम है कि रूम टेम्परेचर पर ही जो इलेक्ट्रॉन्स जंप करने थे कंडक्शन बैंड में वो ऑलरेडी जंप कर चुके हैं। एज अ रिजल्ट द कंसंट्रेशन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर इंक्रीजेज। तो इसमें होगा क्या, देखिए जब डोनर एनर्जी लेवल्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स थे रूम टेम्परेचर डोनेट ये कंडक्शन बैंड में जा चुके हैं इलेक्ट्रॉन्स, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से सिर्फ प्रभाव ये पड़ेगा कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप हो गए, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। यानी एक इलेक्ट्रॉन यहां जंप किया तो एक यहां होल हुआ, दो इलेक्ट्रॉन जंप किया तो दो होल हुए। अब चूंकि हमें पता है, हम ये पढ़ चुके हैं कि जो डोनर जो हमारे इंप्योरिटी एटम ऐड किए जाते हैं वो 10 की पावर 8 प्योर एटम्स के सापेक्ष एक आध एटम हम उसको डोपिंग करते हैं। तो यानी होगा क्या, जब यहां से टेम्परेचर बढ़ेगा तो ढेर सारे क्या होंगे, ये जो है हमारे वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएंगे। तो होगा क्या, धीरे धीरे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से यहाँ वैलेंस बैंड में होल्स की संख्या बढ़ेगी। तो होल्स की संख्या बढ़ने का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से माइनॉरिटी कैरियर का जो कंसंट्रेशन था वो बढ़ रहा है। यही कहा गया है, एज अ रिजल्ट द कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स इंक्रीजेज। फाइनली अ टेम्परेचर इज रीच्ड व्हेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन। एक टेम्परेचर आएगा जहां पर ढेर सारे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेंगे एंड नंबर ऑफ होल्स इज अप्रोक्सीमेटली द सेम एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इतना टेम्परेचर बढ़ेगा, ढेर सारे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो होगा क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स लगभग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। Therefore, the extrinsic semiconductor now behaves essentially like an intrinsic semiconductor with higher electrical conductivity। यानी कि एक तरीके से क्या हो जाएगा, अगर नंबर ऑफ होल्स लगभग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो जाएंगे ढेर सारे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से, तो क्या होगा, एक तरीके से वो एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसकी की बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत हाई है वैसा ये व्यवहार करेगा। This critical temperature is 85 degrees centigrade for germanium and 200 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर सिलिकॉन एंड अबव व्हिच इट मे डैमेज। यानी कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो जर्मेनियम के लिए 85 डिग्री सेल्सियस है और सिलिकॉन के लिए 200 डिग्री सेल्सियस है। इसके बियॉन्ड अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका सेमीकंडक्टर जो है हमारा जो है एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर के वो डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। एंड द सिचुएशन विद रिगार्ड टू पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑल्सो सिमिलर। और ऐसा ही हिसाब किताब हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ भी होता है। हमने एन टाइप लेके एग्जांपल लेके समझाया है। तो जो कंक्लूजन है, जो क्रक्स है वो ये है, thus the electrical conductivity of extrinsic semiconductors increases with rise in temperature and such semiconductors have the negative temperature coefficient of resistance। कंक्लूजन यही है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तापमान बढ़ाने से बढ़ती है, यानी कि ये यहां भी प्रूफ होता है कि सेमीकंडक्टर्स, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का भी क्या होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड दिस वाज ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, और नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स को जानने के लिए आप जो है चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए। अगर आपको किसी चीज में दिक्कत होती है आप ईमेल भी कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। सो थैंक यू फॉर टुडे।